नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हमेशा वही क्यों मिल जाता है जो वो चाहते हैं? आखिर क्या राज है इसके पीछे? आज हम आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराइयों में उतरेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एस्थर और जेरी हिक्स ने इसे समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की यात्रा। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आता है ना? कि क्या लाइफ को आखिर आसान बनाने का कोई मैनुअल है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम जो सपने देखते हैं उन्हें सच कर पाएं। यही वो खोज है जिस पर हम सब निकले हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं जेरी हिक्स, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। सवाल सिंपल था पर जवाब नहीं। सवाल था कि आखिर ये यूनिवर्स चलता कैसे है और हम एक बेहतर, एक खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं। जेरी का सफर बड़ा ही दिलचस्प था। वो अलग अलग धर्मों को समझे, किताबें पढ़ीं और हर कदम पर वो अपने जवाब के थोड़ा और करीब आते गए। पर यहाँ एक ट्विस्ट था। उनकी पत्नी एस्थर उन्हें इन सब नॉन फिजिकल चीज़ों से, इन अदृश्य बातों से शुरू में काफ़ी डर लगता था। और यही डर आगे चलकर इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बनने वाला था। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। उनकी मुलाकात हुई शीला नाम की एक चैनलर से। शीला ने उन्हें एक नॉन फिजिकल एंटिटी जिसका नाम था थियो, उससे कनेक्ट करवाया। ये मीटिंग, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। तो थियो ने एस्थर को एक सलाह दी, बहुत सिंपल सी सलाह। तुम भी चैनल कर सकती हो, बस रोज 15 मिनट मेडिटेशन करो। अब एस्थर के लिए मेडिटेशन का मतलब था जैसे साधु संत करते हैं, गरम कोयलों पर चलना, कीलों के बिस्तर पे लेटना। वो ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गईं। उन्हें क्या पता था कि ये 15 मिनट उनकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। जब एस्थर ने पहली बार मेडिटेट किया तो जो हुआ वो कमाल का था। उनका सारा डर जैसे गायब हो गया। उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई पावरफुल लविंग एनर्जी उनके लिए सांस ले रही हो। यहाँ तक कि उनके दांतों में तेज वाइब्रेशन होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गहरा और बहुत अच्छा हो रहा है। तो एस्थर ने रोज मेडिटेशन करना जारी रखा और फिर लगभग 9 महीने बाद वो हुआ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। एक नया कनेक्शन बना, एक नया कम्युनिकेशन शुरू हुआ और यहीं से आकर्षण के नियम का राज खुलना शुरू हुआ। और ये कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुआ, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ध्यान में बैठे बैठे एस्थर की नाक हवा में लेटर्स स्पेल करने लगी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ लिख रहा हो। और पहला मैसेज था, मैं अब्राहम हूँ, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड हूँ, सोचिए जरा। बस इस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब्राहम ने उन्हें यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नियम बताया, आकर्षण का नियम। बहुत सिंपल सी बात है, जो एक जैसा है वो एक दूसरे की तरफ खिंचता है। यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब हमारे विचार एक मैग्नेट की तरह हैं। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज हमारी तरफ खिंची चली आती है। इसे ऐसे समझिए, किसी चीज के बारे में सोचना उसे अपनी लाइफ में आने का इनविटेशन देने जैसा है। टू थिंक इज टू इनवाइट। सिंपल। अच्छा सोचेंगे, अच्छा इनवाइट करेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा। यूनिवर्स भेदभाव नहीं करता। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। यूनिवर्स नहीं शब्द को नहीं समझता, वो सिर्फ वाइब्रेशन यानी हमारे फोकस को पकड़ता है। अगर कोई कहता है मुझे बीमार नहीं होना, तो उसका फोकस किस पर है? बीमारी पर। तो यूनिवर्स क्या अट्रैक्ट करेगा? बीमारी। इसलिए जो चाहिए उस पर फोकस करना है, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब्राहम ने आगे 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल यूनिवर्सल लॉज का फ्रेमवर्क दिया। ये वो 3 नियम हैं जिन पर पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन टिका हुआ है। सबसे पहला और फाउंडेशनल लॉ तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हमने अभी समझा। ये तो बेस है। दूसरा लॉ है साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन। मतलब अब जब पता है कि नियम क्या है तो हम जानबूझकर डेलिब्रेटली अपने थॉट से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा है आर्ट ऑफ अलाउइंग। ये अल्टीमेट फ्रीडम है। ये समझना कि हमें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारी रियलिटी सिर्फ हमारे थॉट से बनती है, किसी और के नहीं। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब प्रैक्टिस पर आते हैं। ऐसी एक प्रोसेस जिसे कोई भी इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को डिजाइन करना शुरू कर सकता है। इसे कहते हैं क्रिएटिव वर्कशॉप, और यही वो जगह है जहां असली मैजिक होता है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है?
इसके लिए घंटों नहीं चाहिए, सिर्फ 15 मिनट, रोज के बस 15 मिनट। सोच के देखिए, दिन के सिर्फ 15 मिनट इन्वेस्ट करके लाइफ में कितने बड़े, कितने पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो करना क्या है? सिंपल है। पहले एक शांत जगह ढूंढिए, फिर सबसे जरूरी स्टेप, खुश हो जाइए। कोई अच्छा सा गाना सुनिए या कुछ ऐसा सोचिए जिससे प्यार है। जब अच्छा फील करने लगे तो अगले 15-20 मिनट तक अपनी आइडियल लाइफ को इमेजिन कीजिए। सोचिए कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपके पास अबंडेंस है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और बस इमेजिन मत कीजिए, उसे फील कीजिए। ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो सब आपके पास अभी है। अच्छा, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एक तरह का इंटरनल जीपीएस सिस्टम, एक ऐसी चीज़ जो हमें बताती है कि हमारे थॉट्स सही ट्रैक पर हैं या नहीं। ये जीपीएस सिस्टम क्या है? ये हैं हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। जब हम अच्छा फील करते हैं, खुश होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे थॉट्स हमारी असली डिजायर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं। और जब हम बुरा फील करते हैं, गुस्सा, डर, चिंता, तो ये एक सिग्नल है कि हम ट्रैक से भटक गए हैं। तो ये बिल्कुल एक कंपास की तरह है। आनंद, प्रेम, अप्रिसिएशन, ये सब बताते हैं कि हम नॉर्थ यानी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और चिंता, शंका, डर ये सिग्नल देते हैं कि हम गलत दिशा में मुड़ गए हैं। तो ये इमोशंस हमारे गाइड हैं। ये हमें जेंटली बताते हैं कि हे, अपने थॉट्स को थोड़ा आगे पीछे करो। तो इस पूरी चर्चा को हम एक आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल सवाल पर ख़त्म करते हैं। और सवाल ये है, मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ? क्योंकि आखिर में सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। जो हम सोचेंगे, जो हम महसूस करेंगे, हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी।